तो आज का प्रॉब्लम बहुत ही आसान है. लेट अस गो थ्रू दिस प्रॉब्लम. द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फोन नंबर. ये प्रॉब्लम का नाम है. ठीक है. तो इसमें है कि गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स 2 to 9. मतलब इस स्ट्रिंग में हमेशा 2 to 9 डिजिट्स ही रहेगा. राइट. देयर इज नो अदर डिजिट्स इंक्लूसिव. मतलब दो भी है और 9 भी है इसमें. मतलब दो भी है 9 भी है इसका मतलब ये. और बाकी इसके बीच में जितने भी नंबर है वो तो है ही. ठीक है. रिटर्न और पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट नंबर could represent return the answer in any order. बेसिकली ये बहुत ही आसान है. सपोज फॉर एग्जांपल जैसे टू है. टू हम यहाँ पर देख सकते हैं. टू ए बी सी को रिप्रेजेंट करता है. राइट. सो टू ए बी और सी को रिप्रेजेंट करता है. और सपोज थ्री ले लेते हैं. डी एफ को रिप्रेजेंट करता है. थ्री जो है वो डी ई एंड एफ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो फिर अगर हम एक नंबर जाने जो कि है 3 2. राइट. 3 2 एक नंबर है. तो फिर वो क्या हो सकता है. बेसिकली हो सकता है डी ए. राइट. डी ए हो सकता है. फिर डी बी हो सकता है. डी सी हो सकता है. देन ई ए हो सकता है. राइट. ई बी हो सकता है. यू गेट द पॉइंट. राइट. ऐसा ऐसा करके हो सकता है. तो दिस इज वेरी सिंपल. सिंपल सा कॉम्बिनेशन हमको करना है सारे नंबर्स का. ठीक है. और कुछ नहीं है. सो द ए मैपिंग ऑफ डिजिट्स टू लेटर्स जस्ट लाइक ऑन द टेलीफोन बटन इज गिवन बिलो. मतलब बेसिकली मैपिंग मतलब क्या है. दो क्या हो सकता है. दो ए हो सकता है. बी हो सकता है. सी हो सकता है. ये मैपिंग है. थ्री क्या हो सकता है. डी एफ हो सकता है. जैसे 9 क्या हो सकता है. डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड में से कोई भी एक हो सकता है. नोट दैट वन डज नॉट हैव एनी मैप. तो मतलब वन में कोई नंबर में मैप नहीं है तो फिर वन उस स्ट्रिंग में आएगा भी नहीं. ऐसे बोला गया है. ठीक है. अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं. हाउ दिस एग्जांपल इज डन. ठीक है. तो एग्जांपल प्रीटी मच जब ये देखते हैं. ये थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है कि जब एम्प्टी स्ट्रिंग है तो फिर नल होगा. मतलब एम्प्टी एरर रिटर्न होगा. ठीक है. और टू थ्री मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कैसे होता है टू थ्री का. राइट. नॉट टू एक्सप्लेन अगेन. एंड द टू होगा तो ऑब्वियसली तीन ही होगा. ठीक है. तो प्रीटी इजी एग्जांपल्स. डिजिट का लेंथ जो है वो 4 है. डिजिट का लेंथ 4 है तो एन स्क्वायर तो आराम से कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से भी ज्यादा कर सकते हैं. मतलब कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है. अगर ये एन है. डिजिट्स का लेंथ एन मान ले तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है. डिजिट साइज डिजिट का लेंथ हमेशा दो से नौ तक ही रहेगा. ठीक है. तो ये सब है. तो ये एग्जाम्पल हो गया. तो अब प्रॉब्लम अप्रोच पे आ जाता है. सो दिस इज वेरी शॉर्ट लाइक मतलब शॉर्ट सोल्यूशन. तो देखो बेसिकली क्या है कि अगर डिजिट का लेंथ जीरो है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे. एम टी एक एरे रिटर्न कर देंगे. ये रिटर्न करेंगे. ठीक है. क्योंकि यही है. मतलब उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसमें एग्जांपल में दिया है कि अगर डिजिट अगर जीरो एम टी स्ट्रिंग है. मतलब लेंथ जीरो मतलब क्या है. डिजिट जो है डिजिट ऐसा टाइप का एक एम टी स्ट्रिंग है. ठीक है. तो भी हमको एम टी एरे रिटर्न करेगा जो कि इंट्यूटिव है. वही चीज इधर कर रहा हूँ. और क्या करेंगे. पहले क्या करेंगे. एक मैप बना लेंगे. मैप मतलब क्या है. टू जैसे टू का मैप होगा. आई थिंक ए. राइट. बी एंड सी. राइट. आई थिंक आई नीड टू रिचार्ज माय बैटरी. ठीक है. तो टू एबीसी होगा तो टू का मैप बना लेंगे. और थ्री का मैप बना लेंगे ऐसे करके. राइट. जो भी है मतलब डी डी एफ होगा इस मैप में. राइट. तो ऐसा ऐसा करके सारे नंबर्स का अप टू जो है अप टू 9 मैप बनाएंगे सारे नंबर्स का. राइट. तो ये ऐसा मैप बन जाएगा. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन अप्रोच. सॉल्यूशन अप्रोच मतलब जैसे एक स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है. हमारे पास 4 3 और 2 जो इनिशियल इनपुट स्ट्रिंग गिवन है. ठीक है. अगर 4 to 2 इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगा तो फिर पहले हम क्या करेंगे. ये वाला लेटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. फिर एक्सट्रैक्ट करके क्या करेंगे. इसके सारे मैप्स को एक एक करके देखेंगे. मतलब जैसे 4 है. 4 किसको मैप करता है. चलो देख लेते हैं ऊपर जाके. 4 किसको मैप कर रहे हैं. देखो इधर 4 GHI को मैप कर रहा है. राइट. 4 इज मैपिंग टू GHI. तो फिर बेसिकली क्या करेंगे. 4 में से G उठाएंगे. H उठाएंगे. I उठाएंगे. दिखाता हूँ. ठीक है. तो फिर जैसे 4 में से एक बार G उठा लेंगे. उसको एक रिजल्ट एक स्ट्रिंग बनाएंगे. ठीक है. रिजल्ट एक स्ट्रिंग बनाएंगे. उसमें से G को अपेंड कर देंगे. ठीक है. फिर क्या करेंगे. फिर एक और रिकर्सिव कॉल होगा. उसमें पास कर देंगे. उस रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल में क्या होगा. फिर 3 को उठाएंगे.
फिर थ्री में से पहला जो नंबर है, आई थिंक थ्री क्या है, डी एफ, आई थिंक ए बी सी डी एफ है, तो फिर पहला थ्री का नंबर होगा डी, वो उठाएंगे। ठीक है, पहले डी को उठाया, फिर एक और रिकर्सिव कॉल कर लेंगे। ठीक है, फिर एक और रिकर्सिव कॉल करेंगे। जैसे फिर टू उठाएगा, टू में ए, टू सबसे पहले ए को देखेगा सपोज, पहला मैप, क्योंकि टू ए बी सी को मैप करता है। ठीक है, तो पहला उसमें ए ही है, तो टू ए को देखेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, जो मतलब बचा कुचा जो स्ट्रिंग रहेगा, हमने 432 सारा यूज कर लिए, बचा कुचा स्ट्रिंग नल नल सेट रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, एक एम्प्टी, एक लिस्ट या कोई एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा, तो फिर मतलब वो बेसिकली उस पॉइंट पे कुछ करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, दैट इज आई थिंक विल सी इन द कोड व्हाट विल डू। प्रॉब्ली हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, राइट, फॉर प्रॉब्ली हम जस्ट रिटर्न कर देंगे उस पॉइंट पे। तो जो भी रिजल्ट में जो चीज होगा, तो रिजल्ट में ठीक है ऐसा रिटर्न होगा। फिर देखो, जैसे समझ रहे हो मतलब, दैट विल सी इन द, लाइक द, इन द कोड विल सी। हाँ, तो फिर मतलब तो मैंने कोड देखा था, तो दिस इज नॉट द रिजल्ट कोड में, मतलब ये इस चीज को टेम्प यूज कर रहे हैं। मैं इधर करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोड देखोगे तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मतलब तो कोड में देख लेंगे, बेसिकली क्या करेंगे, एक आईडीएक्स यूज करेंगे, और जैसे ही आईडीएक्स जो है वो इसके लेंथ से ज्यादा हो जाता है, मतलब सारे चीजें देख लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जो टेम्प जो वैल्यू उसमें आएगा, तो सिंगल पास में, जैसे इसमें सिंगल पास में क्या है टेम्प में वैल्यू, ए जी डी भी आएगा ना, जी डी और ए आएगा, राइट। तो उसको हम रिजल्ट में अपेंड कर देंगे, तो रिजल्ट में एक टर्म जो होगा, दैट विल बी जी डी। तो ये है। तो नाउ लेट अस लुक एट द कोड, बिकॉज कोड में समझ में आ जाएगा, बार बार इसी में टाइम वेस्ट नहीं करते रहना। लेट अस लुक एट द कोड। सो मेन चीज यही है कि मैप, इस ये अनऑर्डर्ड मैप में क्या है, सारे के सारे जो जैसे टू के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा ए बी सी, तो इस टाइप का मैप है अनऑर्डर्ड मैप यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप का मैप गिवन है। ठीक है, तो फिर वही कि अगर आईडीएक्स एक आईडी है, मतलब कौन से मैप में, मतलब जैसे इनिशियली आईडीएक्स जीरो होगा, राइट, ये आईडीएक्स है, राइट, इनिशियल आईडीएक्स जीरो होगा, फिर वन पे हो जाएगा इंक्लूड करके, फिर टू पे हो जाएगा, फिर थ्री होगा। जैसे आईडीएक्स थ्री होगा, तो मतलब क्या होगा, ये इसका लेंथ जो है थ्री है, उसके इक्वल हो जाएगा, राइट, इक्वल टू दैट लेंथ हो जाएगा, तो कि जो कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट पे। तो जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मतलब उसको पुश बैक कर देंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक टाइम कर देंगे। समझ रहे हो, मतलब ये है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या कर रहा है, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहा है एस से, मतलब ये वाला कैरेक्टर उसने एक्सट्रैक्ट किया है ना, सॉरी, ये है, दिस इज लाइक पूरा मैप जो है, मैप मैप कहाँ गया, मैप कहाँ गया, सी एच इक्वल टू एस, मैप विल बी यूज समवेयर, राइट। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे 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 फोर फोर थ्री टू वाला एग्जांपल अपने लिया, ठीक है, तो ये वाला स्टेप क्या कर रहा है, जैसे ये वाला स्टेप क्या कर रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला स्टेप है। फिर ये वाला स्टेप क्या कर रहा है, इससे कौन सा स्ट्रिंग निकाल रहा है, जो मैप जो है, डायल पैड जो मैप है, अनऑर्डर मैप डायल पैड, एक मैप है ना अनऑर्डर मैप डायल पैड, ये अनऑर्डर मैप है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है चीज स्ट्रिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फोर के करस्पॉन्डिंग आई थिंक ए बी सी डी डी एफ जी ए चाहिए, आई थिंक जी ए चाहिए फोर के करस्पॉन्डिंग, if I'm not wrong, let me see the diaper again. डायल पैड में फोर करस्पॉन्डिंग, हाँ जी ए चाहिए। ठीक है, फोर करस्पॉन्डिंग, तो जी ए चाहिए होगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला स्टेप ये वाला स्टेप है, राइट। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो टेम्प में पुश बैक कर रहे हैं स्ट्रिंग वन को, मतलब बेसिकली इससे एक एक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इटरेशन इसमें यही हो रहा है कि इस जो ये चीज निकाला, ये जो मैप्स जो जो मैप से जो वैल्यू मिला, उसके एक एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसको पुश कर रहे हैं, एक टेम्प वाला वेरिएबल लिखा, उसमें इसको पुश किया, जी को पुश किया, राइट, जी को पुश किया, और फिर उसको बैक इटरेट कर दिया, फिर उसको पॉप कर दिया, फिर जाके नेक्स्ट वाला स्ट्रिंग, मतलब एच वाला स्ट्रिंग से स्टार्ट हो गया। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं समझाता हूँ, उसके पहले
जहां पर ये सॉल्व वाला फंक्शन कॉल होता है वो दिखा देता हूँ। ये सॉल्व फंक्शन है जो कि रिकर्सिव फंक्शन जो ऊपर दिखाया था मैंने, राइट। सॉरी फॉर द डिले। तो ये जो सॉल्व वाला फंक्शन है, ठीक है, यही हमारा इटरेटिव फंक्शन है। सॉल्व वाला जो है, दिस इज द इटरेटिव फंक्शन, राइट। तो उसी को इधर कॉल किया है मेन फंक्शन में। तो फिर डायल पैड को डिफाइन किया है। जो डायल पैड है, सिंपल सा डायल पैड इधर डिफाइन कर लिया, ठीक है। रिजल्ट एक वेक्टर है जो कि हम रिटर्न करेंगे, जो कि रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें सारा सारा आंसर होगा जो कि हमको चाहिए। और फिर ये पूरा डायल पैड यहाँ पर लिखा जा रहा है, और ठीक है। और फिर इनिशियल कॉल हो रहा है विथ IDX 0। मतलब जो स्ट्रिंग है, जैसे 432 का है, 432 में पहला करेक्टर तो 0 है पोजीशन पे ही होगा, राइट। पहले करेक्टर पे ये कॉल जा रहा है, सिंपल सी बात है, राइट। तो फिर यही है इसमें। और इसमें एक बस लास्ट में एक ड्राई रन में कर देता हूँ, जैसे कैसे होता है, कैसे वो पूरा जाता है। जैसे सपोज 3-2 है, ठीक है, राइट। 3-2 है, तो फिर 3 में क्या होगा? 3 में आई थिंक ABCD, में DEF है, राइट। पूरा ड्राई रन करना पॉसिबल है नहीं, सो आई जस्ट डू मे बी अ पार्ट। पार्ट का मैं ड्राई रन कर दूँ, जस्ट डिले या। तो डी, ई और एफ है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा? डी एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब कुल मिला के मेन थॉट में दे रहा हूँ। डी एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, ऐसे करके एक्सट्रैक्ट करके फिर नीचे फिर इसको जो टेम्प वाला था टेम्प में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब टेम्प में जो है डी है, टेम्प में डी है, राइट। फिर नीचे नीचे सॉल्व में चले गए। अब इंडेक्स क्या किया? इंडेक्स यहाँ पर मूव कर दिया, IDX इक्वल टू 1 हो गया। पहले IDX इक्वल टू 0 था, IDX अभी इक्वल टू 1 हो गया, पहले 0 था, राइट। तो फिर उसमें क्या होगा? IDX 1 होगा, तो फिर 2 का करस्पॉन्डिंग दिखाएगा। 2 का करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर्स है वो ABC है, ठीक है। पहले फिर पहला A को मूव करेगा, A को मूव करके टेम्प में अपेंड कर देगा, तो फिर A आ गया, ठीक है। फिर सॉल्व में डाल देगा, फिर सॉल्व कॉल होगा, राइट। सॉल्व कॉल, फिर से सॉल्व कॉल होगा, ठीक है। सॉल्व कॉल हुआ, फिर IDX जो है अब 1 की जगह 2 हो जाएगा, जो कि इसका लेंथ के इक्वल हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है रिजल्ट में, रिजल्ट स्ट्रिंग में हम टेम्प स्टोर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ऐसे करके रिजल्ट स्ट्रिंग में DA स्टोर हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न होके होके फिर ये इस वाले सॉल्व में होगा, जो जिसने इस वाले IDX पे कॉल किया था, सॉल्व इस वाला रिटर्न होगा। फिर जब 2 पे रिटर्न होगा, फिर B कॉल होगा। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली 2 पे जब कॉल होगा, तो मतलब ये वाला स्टेप रन होगा। ये आपको एक बार करके देखना पड़ेगा, राइट। तो मतलब बीच में हैंग हो जा रहा है यार। हाँ, तो क्या होगा जैसे मैंने बताया, तो जैसे ये वाला है ना, इधर जब साइज हो, तो रिजल्ट डॉट पुशबैक टेम्प हो गया, तो यहाँ पर चला गया रिजल्ट डॉट पुशबैक, इधर ये टेम्प पुशबैक हो गया रिजल्ट। तो ये वाला पुश टेम्प ऑलरेडी पुशबैक हो चुका है इधर, जैसे यहाँ पर बताया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि वापस 2 के लिए जाएगा, आईडी इक्वल टू 2 के लिए जाएगा, फिर 2 के लिए जो है बी उठाएगा, राइट। 2 के लिए उसने बी उठा लिया। फिर बी उठा के क्या होगा? जो टेम्प में उसने ए घुसाया था पहले, फिर उसको पॉप कर दिया, जैसे यहाँ पर ये वाला स्टेप है ना। जो टेम्प में उसने ए घुसाया, जो पॉप हो जाएगा। तो पहले जो ये वाले का जो सॉल्व वाला फंक्शन कॉल है, जो ये वाले का सॉल्व वाला फंक्शन कॉल है, तो उसमें क्या था? पहले ऐसा आ रहा था कि पहले डी आ गया, फिर ए आ गया, राइट। अब क्या करेगा? ए को करेगा वो पॉप, ए को पॉप करेगा, फिर से लूप घूमेगा, राइट। फिर से रिलूप करेगा, आई आगे जाएगा। फिर ए की जगह वो क्या करेगा? पुश बैक करेगा, एस टी आर 1 की जगह। तो फिर ए की जगह वो बी पुश बैक करेगा, राइट। ए की जगह वो बी पुश बैक करेगा, फिर वो नीचे जाएगा सॉल्व फंक्शन में। फिर वो IDX इक्वल टू 3 हो जाएगा, IDX IDX इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। तो फिर से वो रिजल्ट में अपेंड करेगा। अब DB उसने अपेंड कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब फिर रिजल्ट में क्या होगा? DA और DB अपेंड हो गया रिजल्ट में, ऐसे करके, राइट। फिर उसी सीक्वेंस में फिर से उसके बाद रिजल्ट में फिर से DC अपेंड हो जाएगा,
पार्डन फॉर माई लाइक स्लोनेस ऑफ माई पेन। डीसी अपेंड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, राइट। और भी चीजें चलती रहेंगी ऐसे ऐसे करके, और सारा जो है जितना भी है मतलब डी ए डी बी डी सी, फिर ई ए बी ई सी, ऐसे करके सारा हो जाएगा। So this is the basic idea. I think you got the मतलब idea behind the problem and the solution is this. Right? एक बार solve कर लेता हूँ solution. Solution is this. I think this should be enough. Okay. See you in the next video.